हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कि ये चैनल में बनाया टेक स्टडी, जो कि एनएसकेएफ स्टूडेंट और एनएसकेएफ से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सभी को मिल सके, इसलिए ये चैनल बनाया गया है टेक स्टडी। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th और 12th के वेब एप्लीकेशन सब्जेक्ट, जो कि जिसका कोड है 803। उसमें जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चा वेब एप्लीकेशन सब्जेक्ट लेता है उसको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि उसका जॉब रोल वेब डेवलपर का होता है। क्लास 11th के बाद क्लास 10th तक तो आईटी होता है, आईटी हेल्प डेस्क को होता है, बट 11th के बाद 11th-12th में उसका जॉब रोल क्या बन जाता है, वेब डेवलपर। इसका मतलब है जब वो 11th-12th पास आउट कर जाता है तो उसके बाद वेब डेवलपर की जॉब मिल सकती है, या वेब डिज़ाइनर बन सकता है, या वेब डेवलपर से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड जो भी किसी भी प्रकार की जॉब होती है वो उसमें जा सकता है, उस फील्ड में वो जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं 11th-12th के करिकुलम में जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ इस कोर्स के अंदर। पहला आता है कोर्स ओवरव्यू। ये कोर्स क्यों बनाया गया आप लोगों के लिए। आज की डेट में सोशली और इकोनॉमिकली वेब डेवलपमेंट का बहुत यूज़ होता है मॉडर्न वर्ल्ड में। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी कैरियर चॉइसेस मिलती है आपको, जिससे आप है ना इनकम अर्न कर सकते हो। वेब डेवलपर वो पर्सन होता है, वो इंडिविजुअल पर्सन कह लीजिए, इंडिविजुअल कह लीजिए, या पर्सनल, मतलब कि किसी को भी, चाहे पर्सन हो चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कोई कंपनी हो। ठीक है, तो वेब डेवलपर वो होता है जो कि वेबसाइट क्रिएट करता है, वो वेब डेवलपर माना जाता है। और वेब डेवलपमेंट क्या होता है, वेब डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग वेबसाइट को डेवलप करना वेब डेवलपमेंट माना जाता है। ठीक है, द प्रोसेस इंक्लूड कोडिंग और प्रोग्रामिंग दैट एम्पावर्स वेबसाइट फंक्शनली। वो प्रोसेस जिसके वो प्रोसेस जिसमें कोडिंग और प्रोग्रामिंग हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट फंक्शनली रन कर सके। ठीक है, उसे वेब डेवलपमेंट कहा जाता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। इन दिस कोर्स द स्टूडेंट्स विल फैमिलाइज। ये कोर्स करने के बाद स्टूडेंट को जानकारी मिलेगी वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में और फोटो एडिटिंग टूल के बारे में। लर्नर विल बी प्रिपेयर टू गेट द जॉब इन डिफरेंट फील्ड। जो भी इस सब्जेक्ट को पढ़ता है उसको डिफरेंट फील्ड में जॉब मिल सकती है, जैसे वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट में और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। इस कोर्स के अंदर मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट को बेसिक नेटवर्किंग के इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सेकंड, जो भी स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को पढ़ता है उसे वेब आर्किटेक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी और वो डेवलप करना सीख सकता है इसको। टू एनेबल द स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट, टू एनेबल द स्टूडेंट्स एनहेंस द नॉलेज ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की अधिक जानकारी इसमें मिलेगी। क्लास 10th में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, 11th के अंदर इसके आगे की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फोर्थ पॉइंट, टू प्रिपेयर द स्टूडेंट टू डेवलप स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट। स्टूडेंट स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करना सीख जाएगा। जब आपका कोर्स स्टार्ट होगा, चैप्टर स्टार्ट होगा वेबसाइट का, तब इसमें आप सीखोगे स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट बनाना। फिफ्थ पॉइंट, टू फैमिलाइज द स्टूडेंट्स विद द वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, स्टूडेंट जानकारी हासिल कर सकेंगे इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद कि वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे करते हैं और फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ किया जाता है। सिक्स पॉइंट, टू मेक द स्टूडेंट कैपेबल टू पब्लिश वेबसाइट इंडिपेंडेंटली। स्टूडेंट्स ये चीज़ सीख जाएगा कि वो कैसे अपनी वेबसाइट को इंडिपेंडेंटली खुद पब्लिश कर सके। आगे देखते हैं, टू डेवलप द स्किल्स विच विल हेल्प स्टूडेंट टू डू फॉलोइंग। स्टूडेंट की स्किल को डेवलप करने के लिए कुछ चीज़ें स्टूडेंट को सीखनी पड़ेगी, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट और वेब एप्लीकेशन। इस कोर्स के कुछ साइलेंट फीचर्स भी हैं। ठीक है, यानी कि आप कोर्स जो करोगे, जो पढ़ाई करोगे, उसके अंदर वेबसाइट डिज़ाइनिंग ही नहीं सीखोगे और भी कुछ सीखोगे, जैसे कि वेब डेवलपमेंट इज़ एन एमर्जिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड।
वेब डेवलपमेंट जो भी सीखता है वो हर पूरी दुनिया में उसका यूज़ होता है, ठीक है। हर इंडस्ट्री में वेब डेवलपमेंट का यूज़ होता है। इट इज़ डेवलपिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। वेब डेवलपमेंट कोर्स बहुत ही फास्टली ग्रो कर रहा है, ठीक है। इससे रिलेटेड जितनी भी जॉब है बहुत ही फास्टली ग्रो कर रही है। वेब एप्लीकेशन इज़ अ शॉर्ट टर्म जॉब ओरिएंटेड कोर्स। वेब एप्लीकेशन एक शॉर्ट टर्म जॉब कोर्स है। इसको मतलब कि कम समय में आप ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। दिस कोर्स विल बी एनेबल टू लर्नर टू अंडरस्टैंड द वेब डेवलपमेंट प्रोसेस एंड टेक्निक। इस कोर्स करने के बाद लर्नर जो सीख रहा है वो उसे समझ में आ जाता है कि वेब डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है और उसके टेक्निक क्या है। अब इम्पोर्टेंस क्या है इस कोर्स को करने के लिए, पहला पॉइंट देखते हैं। इट हेल्प ऑर्गेनाइज टू डेवलप देयर ओन वेबसाइट। अपनी वेबसाइट खुद डेवलप करना आ जाएगा। सेकंड पॉइंट, जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सभी को, लर्नर को, जैसे कि इंटरनेट फील्ड में और वेब डेवलपमेंट फील्ड में। थर्ड पॉइंट, यूजिंग फॉर प्रमोटिंग बिजनेस एंड प्रोडक्ट। अपने खुद के बिजनेस को हम प्रमोट कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट को उसका हम प्रमोशन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, इट कनेक्ट्स द इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन वेब सर्वर। वेब सर्वर पर हम किसी इंडिविजुअल पर्सन से या फिर ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट हो सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ यूज्ड इन इज ऑल काइंड सेक्टर। और यह है हर सेक्टर में काम आता है, जैसे एजुकेशन, इंडस्ट्री, ई कॉमर्स, बैंकिंग, मार्केटिंग, टू इन्हेंस द फंक्शनैलिटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब आता है स्कीम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। दिस कोर्स इज अ प्लान्ड सीक्वेंस इन द इंस्ट्रक्शन कंसिस्टिंग द यूनिट मेंट फॉर द डेवलपिंग एम्प्लॉयबिलिटी एंड वोकेशनल कॉम्पिटेंसी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 ऑप्टिंग ऑफ फॉर स्किल सब्जेक्ट अलॉन्ग विद अदर एजुकेशन सब्जेक्ट। इस कोर्स को स्टूडेंट क्लास 11 के दूसरे सब्जेक्ट के साथ इसको ले सकते हैं। ये कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं होता, ये ऑप्टेड सब्जेक्ट होता है, तो उसको इस कोर्स को कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ साथ स्टडी कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं, इसके जो चेंजेस आए हैं क्लास 11 में बहुत सारे चेंजेस है, उसको हमें ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैं बताता हूँ टोटल मार्क्स जो आता है 11th में 100 मार्क्स का आता है, जिसमें थ्योरी 60 मार्क्स की होती है और 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। सब्जेक्ट कोड ध्यान में रखना 803 है। इसके अंदर दो बुक है, पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। पार्ट सी आपका प्रैक्टिकल वर्क होता है और पार्ट डी प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो पार्ट ए की तरफ चलते हैं। पहली यूनिट आती है कम्युनिकेशन स्किल 10 मार्क्स की। सेकेंड यूनिट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। थर्ड यूनिट आईसीटी स्किल्स। फोर्थ यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। फिफ्थ यूनिट ग्रीन स्किल। ये सारी यूनिट्स पार्ट 3 है। इन सब का पार्ट 1 पार्ट 2 9th और 10th में है। इन सब के मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। और ये इसके अंदर ये टोटल मार्क्स जो होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये 10 मार्क्स की आती हैं, ठीक है। 10 मार्क्स का आएगा, इसमें से ओनली एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 10 मार्क्स की है, ओके। और 50 मार्क्स का आपका जो मेन सब्जेक्ट है वेब एप्लीकेशन सब्जेक्ट है वो होता है। अब इसमें वेब एप्लीकेशन में यूनिट 1 है बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड वेब आर्किटेक्चर, जो कि 10 मार्क्स का है। फिर वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग HTML CSS यूनिट 2 वो 15 मार्क्स का। मल्टीमीडिया डिज़ाइन जिम्प ये 10 मार्क्स का। और इंट्रोडक्शन टू डायनामिक वेबसाइट यूजिंग जावास्क्रिप्ट यूनिट 4 ये 15 मार्क्स का, टोटल 50 मार्क्स का है। पार्ट सी आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मार्क्स है, जिसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल फाइल और वाइवा टोटल मिला के 30 मार्क्स का होगा। और प्रोजेक्ट वर्क जो आप बनाओगे पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट फाइल वो 10 मार्क्स का होगा। इस तरह से ये आपके 100 मार्क्स का होता है। चलिए इसको एलेबोरेट करके समझते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का तो सेम ही है, बाकी पार्ट भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल के अंदर हम देखते हैं। जो पहली यूनिट आती है हमारी नेटवर्किंग की है, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड वेब आर्किटेक्चर। इसके अंदर पहला हमारा जो सेशन स्टार्ट होगा बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड वेब आर्किटेक्चर। इसके अंदर हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट के बारे में, इंटरनेट चैनल्स, बैंडविड्थ, डाटा ट्रांसफ़र रेट, इसके बारे में, प्रोटोकॉल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। हमने लैन वैन मैन पढ़ा था, अब हम यहाँ पे पैन भी पढ़ेंगे,
ठीक है, पैन, लैन, मैन एंड वैन। वेब आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइंट सर्वर मॉडल, 3 टायर मॉडल पढ़ेंगे, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा वेब सर्वर, वेब क्लाइंट, और लास्ट में इस सेशन के अंदर आता है नेटवर्क थ्रेट्स एंड सिक्योरिटी मेजर्स। क्या क्या थ्रेट होते हैं और क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेशन 2 होता है, इसके अंदर सॉरी, ये तो था आपका यूनिट 1। अब आता है यूनिट 2, जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग HTML CSS। इसमें सेशन 1 हमारे HTML से रिलेटेड है। HTML के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, आउटकम्स दे रखे हैं और थ्योरी दे रखी है। इसका मैं आपको PDF का लिंक आपके इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। सेकंड जो सेशन है वो CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट से लिया गया है। उसके अंदर CSS के बारे में बताया गया, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। थर्ड, पब्लिशिंग, स्टूडेंट कैसे पब्लिश कर सकते हैं उसके बारे में है। यूनिट 3 आती है मल्टीमीडिया डिज़ाइन जिम्प। ये एक नया यूनिट जोड़ा गया है, यूनिट 3। यूनिट 1 और यूनिट 3 दोनों इस सब्जेक्ट में इस बार न्यू टॉपिक जोड़े गए हैं, ठीक है। जिम्प होता है एक जिम्प क्या है, एक ग्राफिक टूल है जिसके अंदर हम कुछ भी, मतलब कि कोई आपको डिज़ाइन बनाना है, जैसे आपका होता है पेंट होता है, वैसे जिम्प है, ठीक है। इसमें हम इमेज एडिटिंग भी कर सकते हैं, उसके बारे में। तो जिम्प के अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे, ग्राफिक टूल के बारे में, उसके इंटरफेस के, कलर मोड के बारे में, टूल बॉक्स के बारे में, सिलेक्शन टूल्स, पेंट टूल, ट्रांसफॉर्मेशन एट्सेट्रा। हम इसमें क्रिएट करेंगे, एडिट करेंगे इमेज को। फिल्टर टूल्स का यूज़ करेंगे, जैसे ब्लर करना, डिस्टॉर्ट करना, लाइट डालना, ठीक है। लेयर के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। अब हमारा आता है यूनिट 4, इंट्रोडक्शन टू डायनामिक वेबसाइट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इसमें बताया गया है, ठीक है। जैसे कि स्टैटिक वेबसाइट कौन सी होती है, डायनामिक वेबसाइट कौन सी होती है, फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट क्या है, सिंटैक्स, जावास्क्रिप्ट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, वेरिएबल, डॉक्यूमेंट, इफ़ एल्स स्विच, फॉर इन, वाइल लूप, डू वाइल, ब्रेक, कंटिन्यू, और साथ साथ इसका ये प्रैक्टिकल भी, इन सारी यूनिट का प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल भी होंगे, ठीक है। अभी लॉकडाउन में हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे वो मैं ऑनलाइन आपको करके दिखाऊंगा, और आपको भी प्रैक्टिस करना है। तो ये तो था 11th में जो चेंजेस आए हैं। क्लास 12th में कोई चेंजेस नहीं है, जो ऑलरेडी पहले था वही है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 10 मार्क्स की है, इसमें वही सारी चीज़ें हैं। यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल, यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, यूनिट 3 ICT स्किल, यूनिट 4 एंटरप्रेन्योर स्किल, और यूनिट 5 ग्रीन स्किल। पार्ट भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल है, जिसमें मूविंग एडिटिंग टूल है यूनिट 1, यूनिट 2 कस्टमाइजिंग एंड एम्बेडिंग मल्टीमीडिया कंपोनेंट इन वेब पेजेस, यूनिट 3 वेब स्क्रिप्टिंग जावास्क्रिप्ट, यूनिट 4 वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग ITWA। पार्ट 2, ये पार्ट बी 50 मार्क्स का है और पार्ट ए 10 मार्क्स का, टोटल 60 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल आपका 40 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो ये तो था आपका ये आज का वीडियो। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसको ध्यान से आपको समझना है कि कैसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम क्लास 11th का स्टार्ट करेंगे, यूनिट 1 का पार्ट 1 हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड वेब आर्किटेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।